हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे और साथ ही हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं देके रखा हुआ है। साथ ही उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एमसीक्यू 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है। ओके, तो हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। अब बोलोगे सर कांस्टेंट क्या होता है, तो मैथ में कांस्टेंट वो चीज होता है जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। और किस चीज का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, जैसे हमने कोई नंबर उठाया 2, √2, 7, 9, तो मैं और ऐसे जितने भी नंबर हैं, तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, मैथ में हम किसी भी नंबर को बोलते हैं हम कांस्टेंट बोल देते हैं, और वेरिएबल हमारा मैथ्स में उसको बोलते हैं जैसे जैसे हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया, जिनका वैल्यू इक्वेशन बाय इक्वेशन चेंज होता रहता है। थोड़ा और मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो वेरिएबल मैथ्स में वो टर्म है जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे जैसे ग्राफ मूव करता है तो उसके सभी वेरिएबल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सबका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। इसको ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, इनसे मिलके बना होता है। जब उसके बाद लिखा हुआ वेयर, जहां पर पावर ऑन वेरिएबल, जहां पे सिर्फ वेरिएबल का पावर है, क्या होना चाहिए, मस्ट बी होल नंबर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉलिनोमियल नंबर और वेरिएबल इससे मिलके बना होता है, जहां पे वेरिएबल के ऊपर का पावर, नंबर के पावर की बात नहीं हो रही, वेरिएबल के ऊपर का पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम पॉलिनोमियल का कुछ एग्जांपल देख ले, तो जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, आपसे पूछे कि 7x3, बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें 7 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या इसमें वेरिएबल है, तो हाँ x वेरिएबल है। और अब देखिए कि ये वेरिएबल का पावर कैसा है, क्या ये होल नंबर है, तो हाँ 3 होल नंबर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 6, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये पॉलिनोमियल है, बहुत लोगों को लगता है पॉलिनोमियल नहीं है। तो थोड़ा हम इसको समझते हैं। 6 को अगर हम ध्यान से देखें तो 6 में आपको दिख रहा हो कि सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट ही है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा हम इसको और ध्यान से देखें। 6 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1, ठीक है। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। x, आप ध्यान रखिएगा, x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो 6 को हमने लिख दिया 6 × 1, और 1 को हमने लिख दिया x की पावर 0। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट भी हो गया, जो कि नंबर होता है कांस्टेंट, और वेरिएबल भी हो गया, और वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 0 है, जो कि हमारा होल नंबर होता है। तो यहां से हमको क्या मालूम चला कि कोई भी जो नंबर होता है, ये नंबर भी हमारा पॉलिनोमियल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो √2 हो, 7 हो, 9 हो, ये सभी हमारा क्या होता है, जितने भी आपके नंबर है वो उस नंबर सभी पॉलिनोमियल होता है। क्योंकि कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे हमने एक नंबर 10 ले लिया, अब हम चाहे तो इसको हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉलिनोमियल ही है। क्यों, क्योंकि हम चाहे तो 10 को लिख सकते हैं 10 × 1, ठीक है। अब 1 को, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। 1 की जगह हमने लिख दिया, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखिएगा। तो ये और ये x है, तो यह, तो हमने 1 की जगह x की पावर 0 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सा बात। और ये हमारा वेरिएबल भी हो गया, जहाँ वेरिएबल के ऊपर का पावर क्या है, 0, जो कि होल नंबर होता है। तो ये हमारा 10 क्या बन गया, 10 को हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हमारा पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हमने 2 बात सीखा, कोई भी नंबर हमारा पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल को जब भी आप फाइंड करेंगे तो ध्यान देखेंगे कि आपको वेरिएबल के ऊपर का पावर होल नंबर है कि नहीं है। अगर वेरिएबल के ऊपर का पावर होल नंबर है तब तो वो डेफिनेटली पॉलिनोमियल होगा। अगर आपका होल नंबर नहीं हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी नंबर देकर रखा है, जैसे 0, -1, 7, √2, √9, ये सब भी आपस में क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि देखिए, हमको बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट भी है और हमारा वेरिएबल भी है, और जहाँ वेरिएबल के ऊपर का पावर क्या है, 2 है, जो कि होल नंबर होता है। फिर आप सेकंड टर्म को देखेंगे, सभी टर्म पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ही ये पूरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ भी हमारा कांस्टेंट है,
और हमारे ये वेरिएबल है, और वेरिएबल के ऊपर का पावर x के ऊपर कोई नंबर नहीं तो 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर का पावर क्या है, ये भी हमारा होल नंबर है, यहाँ पावर 2 था। और हम 5 को देखेंगे तो 5 भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और आपको मैंने बताया था कोई भी नंबर आपका पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी पावर को आप ध्यान से देखिए तो कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ वेरिएबल का पावर 2, यहाँ वेरिएबल का पावर 1, यहाँ वेरिएबल का पावर 0, और तीनों हमारे होल नंबर हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब एक और बात ध्यान रखना, अगर एक भी नंबर होल नंबर नहीं होता तब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। एक भी टर्म फ्रैक्शन या निगेटिव इंटीजर आपका आ गया होता या डेसिमल, तो ये क्या होता, पॉलिनोमियल नहीं होता, भले ही सारे टर्म पॉलिनोमियल हो। अब सेकंड देखिए नंबर 7, ये तो हमने अभी देखा ही है कि कोई भी नंबर हो ये ऑटोमेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 7 इंटू एक्स की पावर हमने 0 लिख दिया तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल का पावर हमारा होल नंबर है। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमारा कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो x की पावर 2 है, चलिए क्लियर। अब आप जरा इस टर्म में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा x की पावर 3, लेकिन स्टूडेंट यही हमको ध्यान रखना है, जो ये x की पावर, x का या वेरिएबल का जो भी हम पावर देखेंगे वो डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में ले जाके देखेंगे। तो इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये पावर हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर -3। ध्यान रखिएगा नीचे x की पावर 3 था, डिनोमिनेटर में आपको पावर नहीं देखना है, पावर आपको उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट के रूल से इसका क्या होगा, x3, ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा x की पावर -3। तो यहाँ पे इसका पावर क्या आ गया, -3 आ गया। अब बस आपको यहीं स्टॉप कर देना है। एक भी वेरिएबल का पावर आपको विदाउट होल नंबर मिला, नॉन होल नंबर मिला, तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल था जिसके ऊपर का पावर आपका होल नंबर नहीं था, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी हमको सेम काम करना है, डिवाइडेड बाई एक्स है। तो हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको x से डिवाइड देंगे तो ये x बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 9/x। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, अगर हम, क्योंकि हमको x को न्यूमरेटर में लेके जाना है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर हमारा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ x की पावर कितना हो गया, 1। यहाँ पे कोई x का टर्म है नहीं, तो उस हमारा ये भी पॉलिनोमियल होता ही है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0 और यहाँ x की पावर -1 होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए ये टर्म भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आपसे पूछा ये क्वेश्चन, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं √7.x। आपको कांस्टेंट के ऊपर का पावर नहीं देखना है, ये ध्यान रखना है। को ये एक आपका, सॉरी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √7 इंटू √x, ठीक है। अब √7 हमारा एक कांस्टेंट है, नंबर है। अब यहाँ पे x अगर अंडर रूट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर ½ और ½ हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, √5x है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कांस्टेंट है। आपको कांस्टेंट के ऊपर का पावर नहीं चेक करना है, क्या है क्या नहीं, बस आपको वेरिएबल के पावर से मतलब है, कहा गया था। और यहाँ x का पावर हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा x का पावर हो जाएगा 1 हमारा होल नंबर होता है, वेरिएबल का पावर होल नंबर, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो हमने कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, जिसमें से हमको हल्का फुल्का जानना है। देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है, ये हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसके एग्जाम्पल में हमारे आ जाएंगे ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर का डिग्री 0 होता है, ये हमने देखा ही है। और जैसे हम 7 ले लें तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1, ये भी 7 के बराबर होगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एक नंबर था और इस नंबर के ऊपर जो हमारा वेरिएबल के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो उसके ऊपर पावर कितना आ गया, 0 आ गया, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे आपने एक नंबर ले लिया √3, तो √3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 1,
1 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 और x की पावर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका भी हमारा डिग्री कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वो सभी नंबर आते हैं जिनका डिग्री हमारा कितना होता है, डिग्री 0 होता है। अब आ जाता है जीरो पॉलिनोमियल, तो इसको थोड़ा हमको ध्यान से देखना है। देखिए स्टूडेंट, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि इसका डिग्री क्या होता है, और इसमें एक ही नंबर आ जाता है 0। याद रखिएगा, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का भी कहीं कहीं टाइप लिखा रहता है। अब इसका डिग्री क्यों नहीं नॉट डिफाइंड है, तो देखिए अब जीरो को तो आपने ऐसे लिख दिया, आप जीरो को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 × x। आप चाहे तो जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 0 × x², मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ही दे देगा। जीरो को आप ऐसे लिख सकते हैं 0 × x³, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई होकर 0 ही दे देगा। पहले एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 0। दूसरे टर्म में x का एक टर्म है तो यहाँ डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का टर्म पे डिग्री 2, यहाँ पे 3। सेम नंबर है लेकिन इसका डिग्री ऐसे ऐसे चेंज होते जा रहा है बार बार, ठीक है। तो हम इसीलिए इसका डिग्री बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका डिग्री कुछ भी यूजर अपने ओर से मान सकता है। तो जीरो पॉलिनोमियल में कौन सा नंबर आता है, सिर्फ 0 आता है, और इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि उसको हम किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। थर्ड आता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होता है। तो याद रखिएगा, जिसका डिग्री 0 हो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 3 हो क्यूबिक। तो ये ऐसे ही चलता है। अब इसका अगर हम आपको एक एग्जांपल दें तो ये ले लें 7x+3, ये हमारा क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल हो गया। जैसे कि आप यहाँ देखिए तो यहाँ पे x का एक टर्म है तो पावर इसके ऊपर 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ x का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे x का पावर हम 0 बोल देंगे। दिख रहा है कि हाईएस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 1 है, तो इसका डिग्री कितना हमारा हो जाएगा, इसका डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax+b। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax+b, जहाँ पे a और b हमारा दोनों क्या है, कांस्टेंट है, कोई नंबर होगा। और यहाँ x की ऊपर का पावर देखें तो हाईएस्ट पावर x का यहाँ पे 1 हो जा रहा है, यहाँ x का पावर x है नहीं तो पावर 0 बोल देंगे। आपको यहाँ से दिख रहा है कि दोनों में से हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक चीज समझना है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को जब भी हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। कोई भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेगा तो वो हमारा क्या बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे, अब हम आ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 2 होता है। जैसे हम कोई भी इक्वेशन ले लें, 2x² + 3x + 7 ले लें, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, और यहाँ x है नहीं तो पावर 0। हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया, 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2। और जब डिग्री 2 हुआ तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ax² + bx + c, ठीक है। और अगर इसका हम जहाँ पे a का वैल्यू इसमें क्या होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता। a b c हमारा क्या है, तीनों रियल नंबर है, ठीक है। और इसको जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक यू शेप का ग्राफ बनाता है, ये किसी भी डायरेक्शन में आपका यू शेप का ग्राफ बना सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ध्यान रखिएगा, इसका डिग्री 3 होता है। इसका एक एग्जांपल आप अपने से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब स्टूडेंट्स हम जीरो जो पॉलिनोमियल को समझने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डाउट इस चैप्टर में स्टूडेंट को इन्हीं कॉन्सेप्ट में होता है कि जीरोज एक्चुअली में होता क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो जीरो होता है वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक पॉलिनोमियल यहाँ पे 4x + 3 है, तो यहाँ पे जीरोज क्या हो जाएगा, x का वैल्यू होगा। दूसरा हमारा 2y + 9 दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे जीरोज क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। तो जीरोज क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का वैल्यू होता है, और वेरिएबल के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। तो जीरोज वो सभी वैल्यू नहीं होगा, उसका कुछ फिक्स वैल्यू होगा। तो कौन सा वैल्यू होगा, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको अगर हम इक्वेशन में पुटअप कर दें, तो जिसको हम इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन या पॉलिनोमियल जीरोज हो जाएगा, ठीक है। तो जीरोज क्या होता है, हमारा वेरिएबल का वैल्यू होता है, या जिसको हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वह वैल्यू जिसको अगर इसमें डाले तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, या इसमें वाई की वह वैल्यू जिसको हम यहाँ डाले तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा जीरो हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीरो एक्स या वाई का या किसी भी वेरिएबल का वैल्यू होता है
जिसमें उस वैल्यू को अगर पुटअप कर दिया जाए तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम और भी डिटेल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 प्लेस कर दें इस इक्वेशन में, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू ऑफ 1 प्लेस करेंगे तो x की जगह यहाँ 1 लिख देंगे, ऐसा आपने 9th में किया ही होगा। तो x की जगह बस आपको 1 प्लेस करना है, x की वैल्यू 1 लियो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1 लिख देना है। तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ x का वैल्यू 1 आ गया, x वेरिएबल था, तो क्या हम इसको जीरोज बोलेंगे, तो नहीं। ये हमारा ये x का वैल्यू जो 1 है 1 जीरोज इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 को जब आप इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं तो हमारा पूरा इक्वेशन जीरो के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम x का एक दूसरा वैल्यू ले +2, तो हम इस इक्वेशन का पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो p = 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लेस करना है, तो यहाँ x 2 - 2 = 0। तो अब बोलेंगे कि क्या ये x का वैल्यू जीरोज कहलाएगा, तो हाँ ये x का वैल्यू ये जो 2 है ये इस पोलिनोमियल का जीरोज हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हम x की जगह, जब इस 2 को हम x की जगह प्लेस कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल हमारा जीरो हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले, x + 3 = 0। अब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4। तो क्या ये 1 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, तो नहीं, क्योंकि जब इस वैल्यू को 1 को जब हम x की जगह रख रहे हैं तो इक्वेशन जीरो नहीं होगा। तो इसका जीरोज क्या होगा, जीरोज फाइंड करने के लिए आपका पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है, x + 3 है = 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3। तो -3x का जीरोज आ जाएगा, या आप ऐसे भी चेक कर लो, -3 को उठा के आप जैसे ही इस यहाँ x की जगह रखोगे पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ दे देता है और आपको नंबर ऑफ जीरोज पूछता है। सीबीएसई में लगभग हर साल आता है। इसमें बस आपको छोटा चीज़ ध्यान रखना है। देखिए जो आपका वेरिएबल होता है वो आपका कहाँ पर रिप्रेजेंट होता है, एक्स एक्सिस पे ध्यान रखिएगा, और पॉलिनोमियल आपका कहाँ पर होता है रिप्रेजेंट, वाई एक्सिस पे। जीरोज को अभी हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल जीरो। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीरोज आपका क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स होता है। एक्स का वो वैल्यू जहाँ पे वाई जीरो हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जीरोज हो जाएगा। अब y कहाँ जीरो होता है, तो आपको इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मालूम ही है, जहाँ x एक्सिस पे y हर जगह जीरो होता है। और या फिर आप इसको अगर इतना डिटेल में नहीं जानना तो बस आप ऐसे जानिए, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, जितना बार लाइन x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को, वही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो ये लाइन आप देखेंगे एक बार x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जीरोज पॉजिटिव x एक्सिस के साइड है, तो यहाँ जो भी जीरोज आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, x के ये सारे वैल्यू होंगे, लेकिन ये सारे वैल्यू आपके क्या होंगे, जीरोज नहीं होंगे, जीरोज सिर्फ एक ही वैल्यू होगा। अब इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोज है, तो देखिए कितनी बार x एक्सिस कट कर रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ये 5 बार x एक्सिस कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसमें से 3 जीरो आपका निगेटिव होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों जीरो निगेटिव x एक्सिस पे आ रहा है, तो 3 जीरो आपका निगेटिव होगा और 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस पे आ रहा है। अब आप जैसे थर्ड ग्राफ को देखिए, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए, तो देखिए ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। और जब कट ही नहीं कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव हम बता ही नहीं सकते। अगर हम फोर्थ लाइन को देखें कि जैसे यहाँ पे हमारा एक ग्राफ रखा हुआ है देकर, ठीक है, जैसे कि हम एक यहाँ पे ग्राफ बना लें और हम बोले कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो जितने भी लोग इसका, तो इसमें आप ऐसे चेक कर रहे हैं, अगर 1 2 3 4, अगर आपका नंबर ऑफ जीरोज 4 आ जा रहा है तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो आप इसको मार्क कर रहे होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस है, और नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द लाइन कट द एक्स एक्सिस, जितनी बार ये एक्सिस कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस है। इस बार मैंने वाई एक्सिस को नीचे बना दिया था, एक्स एक्सिस को ऊपर बना दिया था, ग्राफ को मैंने कर दिया था रोटेट। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है
और इसको ये एक बार कट कर रहा है मात्र, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे भी जीरो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब इस फिफ्थ को देखिए, यहाँ पर समझिए कि मैं एक लाइन जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो मैं बोलूँ, ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, ये लाइन अगर एक स्ट्रेट लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट नेगेटिव जीरोज और इनफाइनाइट पॉजिटिव जीरो। ओके, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इट्स जीरोज। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और अगर हमको इसका जीरोज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप देखेंगे क्या होता है, डिग्री हमारा 2 होता है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर आप x के ऊपर देंगे तो 2 है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये दोनों जीरोज हमारे सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम मान ले रहे हैं कि इसके 2 जीरोज है, पहला जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना, अगर ये दोनों जीरोज हैं तो जीरोज किसका वैल्यू होता है, जीरोज हमारा एक्स का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, और बीटा भी किसका वैल्यू है, एक्स का ही वैल्यू है। और ये कौन सा वैल्यू है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे आपको x का इनफाइनाइट वैल्यू मिलते जाएगा, यहाँ से x का हम लाइन से कोई वैल्यू को इनफाइनाइट वैल्यू हमको मिलते जाएगा। लेकिन अगर हम अल्फा और बीटा ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस को अल्फा और बीटा पे कट कर रहा है। तो अगर अल्फा बीटा हम उठा के इस इक्वेशन में डालेंगे तो पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब वो x एक्सिस पे कट करेगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि ये हमारा इस इक्वेशन का 2 जीरो हो गया, तो हम इन जीरोज और हम रिलेशन फाइंड करेंगे इनके कोफिशिएंट के बीच का। तो पहले मैं आपके सामने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा। तो देखिए पहला हमारा रिलेशन आता है सम ऑफ जीरो। तो पहला जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा, इन दोनों जीरो को हम जोड़ेंगे तो ये होता है सम ऑफ जीरो, और इसका वैल्यू आता है, देखिए सम में आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है और सबके नीचे ए होना चाहिए। हर रिलेशन में नीचे ए होता है, तो सम ऑफ जीरो में ऊपर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, बी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट और बी एक्स का कॉफिशिएंट, और माइनस लगा रहेगा। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब दोनों जीरो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आपका हमेशा ए ही रहेगा, अगर ये माइनस है तो अगला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सी। तो ये हमारा होता है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। अब हम इसका प्रूफ को देखने जा रहे हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, अगर आप उसको एक बार समझ गए तो आप कोई भी इक्वेशन को आसानी से बना लेंगे। अब जरा आप देखिएगा इसको ध्यान से, अगर x इक्वल टू अल्फा है और x इक्वल टू बीटा है, तो इन दोनों को अगर हम LHS साइड लेके जाएं तो पहला इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, और दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर इसका मल्टीप्लाई उसमें से कर दे तो ये टर्म इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये टर्म हो जाएगा x माइनस अल्फा और दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा, और RHS आर तो जीरो इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। इसको अगर हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, और ये प्लस अल्फा बीटा। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और हमने माइनस एक्स को कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि माइनस को कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। माइनस एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो बीटा बच गया, यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये अल्फा बच गया, प्लस हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा। अब ध्यान से इसको अगर हम रीअरेंज करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। देखिए यहाँ से आपको एक फर्स्ट पॉइंट मिल गया कि किसी भी जीरोज से आपको एग्जाम में अगर जीरोज दे के रखा हो या सम ऑफ जीरोज आपको दे के रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिएगा, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज वाला फॉर्म है,
और दूसरा फॉर्म हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इस दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो क्या होगा, तो आप देखिएगा इसको ध्यान से। ये हमारा जीरोज का फॉर्म है और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों ही इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही हमारा क्या है, जीरो के बराबर है। तो इसको उठा के हम यहाँ पे रख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट 1 है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट तो हमारा क्या है, ए है, ठीक है। तो दोनों अभी इक्वेट नहीं हो सकता, तो इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट को 1 बनाएंगे। तो इस पूरे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से। तो अगर हम ध्यान देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा आगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बी बाई ए एक्स प्लस हमारा सी बाई ए। अब ध्यान से देखिए, अब आपका ऊपर वाला फॉर्मूला आ चुका है। यहां पे आप एक चीज को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों अगर बराबर है तो दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। दोनों कोफिशिएंट हमारा क्या है, सेम है, 1 है। क्लियर। अब आप जरा सेकेंड टर्म को देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इधर आप एक्स का कोफिशिएंट देखें तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इधर एक्स का कोफिशिएंट देखें तो बी बाई ए। दोनों एक्स का ही कोफिशिएंट है और हमारा इक्वेशन बराबर है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इधर एक्स का कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर हो जाएगा इधर एक्स के कोफिशिएंट बी बाई ए से, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से इक्वल होगा, एक्स का एक्स से और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से, ठीक है। माइनस के साइन को हम उठा के इस साइड भेज देंगे तो हमको पहला रिलेशन मिल गया, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए। क्लियर है। अब कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, अल्फा बीटा, और यहाँ है सी बाई ए, क्योंकि दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। हमारा सेकंड इक्वेशन का भी हमारा प्रूफ मिल गया। तो ऐसे आप किसी भी इक्वेशन का प्रूफ निकाल सकते हैं, क्यूबिक का, पावर 4 का। इसमें एक ही चीज आपको करना है, जीरोज एक्स के बराबर होता है तो पहला जीरो अल्फा वो भी एक्स का वैल्यू है, दूसरा जीरो बीटा वो भी एक्स का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू है। दोनों को इधर लाके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर कर दीजिए और आपका रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जैसा एनसीईआरटी में दे के रखा हुआ है। आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट जिसका सम ऑफ जीरोज, जिसका जीरोज कितना है, -3 और 7 है। अगर इसका जीरोज -3 और 7 है तो इसका एक जीरोज को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा बोल देते हैं, वो -3 हो जाएगा। दूसरा जीरोज हमारा क्या होता है, बीटा, जो कि 7 हो जाएगा। याद रखिएगा जीरोज हमारा एक्स का ही वैल्यू होता है। आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। अब इससे हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो एक चीज़ तो आपको मालूम है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्म ये होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये हम जीरोज के फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स प्लस हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का सम, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो -3 + 7 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और प्लस हमारा ये अल्फा इंटू बीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को तो 7 × 21, ये आ जाएगा -21 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करने का एक्स स्क्वायर -4x और प्लस में इसमें मिलकर -21, और ये हमारा जीरो। तो पहला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसका दोनों जीरोज देकर रखा। अब हम सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, जिसमें बोल रहा है जिसका सम ऑफ जीरो 5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 है। इसको हम यहाँ पे देख लें, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को सम ऑफ जीरो आपको दे ही के रखा हुआ 5 है, तो ये हो जाएगा -5x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको 4 देकर रखा हुआ +4। तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब थोड़ा सा हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका सम ऑफ जीरो 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 8 है। तो इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं। माइनस पहला होता है सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरो जो आपको ये देकर रखा हुआ है 1/4 और x लगा देंगे। फिर प्लस आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको कितना देकर रखा हुआ, 8 देकर रखा हुआ है। अब देखिए इसमें स्टूडेंट एक चीज़ आप ध्यान से, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में आ गया, तो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, वरना डिनोमिनेटर वाले नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 नीचे देकर रखा हो तो सबको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4x²। इस टर्म को आप करेंगे मल्टीप्लाई तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये हमारा इसी टाइप क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में देकर रखा हुआ और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। ओके, अब स्टूडेंट ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जैसा बोर्ड एग्जाम पूछता है और ऐसा क्वेश्चन आपको ज़्यादातर 3 मार्क्स में देखने को मिलता है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई। आपको इस इक्वेशन का क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है, मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड करना है या अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और इधर हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। 6 को हम उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12, और ये जब मल्टीप्लाई होगा उधर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम ए बी सी का वैल्यू लिख ले रहे हैं। ए हमारा किसका कोफिशिएंट होता है, x² का, तो ये 6 हो जाएगा। बी हमारा किसका कोफिशिएंट होता है, 1 का, हमारा देखिए बी हमारा x का कोफिशिएंट होता है, और x के आगे कौन सा नंबर है, जब कोई नंबर नहीं दिखाई दे तो 1 मान लेते हैं। और c क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 नहीं लेना है, -12 लेना है, साइन के साथ लेते हैं। तो c का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 12। तो ये तीनों कोफिशिएंट ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 6, 1 और -12, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है कि हमको सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड करना है, x के 2 वैल्यू फाइंड करने हैं या अल्फा बीटा फाइंड करना है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड है उससे। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई तो -12 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा। और 72 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पे आ जाए 1 और आपको मल्टीप्लाई करने पे -72 आ जाए। तो ये होता है 9 8 जा 72, ठीक है। लेकिन -72 चाहिए तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब 9 - 8 कितना हो जाएगा, 1, और मल्टीप्लाई करने पर 9 8 जा 72 और माइनस आ जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा, यहाँ से 3x इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x, तो ये x बाहर निकल जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या कॉमन दिख रहा है, तो 4 से ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो जैसे -4 हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 2x बच जाएगा। माइनस आपने कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारा प्लस साइन आ जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब इन दोनों टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म में आपका एक चीज़ कॉमन है, 2x + 3 यहाँ भी और 2x + 3 यहाँ भी। अगर हम इसको कॉमन ले लिए यहाँ से 2x + 3, तो हमारा पहले टर्म में बच गया 3x, और दूसरे में 2x + 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, -4 बच जाएगा और इक्वल टू 0। अब कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई तभी 0 होता है जब या तो इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 या दोनों नंबर 0। 0 आने के लिए मल्टीप्लाई में मिनिमम कोई एक नंबर 0 होना चाहिए या दोनों नंबर 0 होना चाहिए। तो हम पहले इन दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो पहला हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। सेकेंड को हम देखें तो ये जगह 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। अब ध्यान से देखिए, ये x के वो दो वैल्यू हैं जिनको उठा के हम इन इक्वेशंस में डालें तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पहले जीरोज को हम क्या बोल दे रहे हैं, अल्फा बोल दे रहे हैं -3/2, और दूसरे जीरोज को हम क्या बोल दे रहे हैं, बीटा बोल दे रहे हैं 4/3। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, फाइंड जीरोज। अब हमको इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, जो कि 1 मार्क्स का होता है, बहुत सिंपल है। रिलेशनशिप क्या होता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ जीरो जो होगा वो बराबर किसके होगा, -b/a के, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा ये किसके बराबर होता है, c/a। ये तो फॉर्मूला हम देखा ही है, हमको इसी को प्रूफ करना है। तो अगर फर्स्ट पार्ट को ले तो अगर हम करेंगे सम ऑफ जीरो तो ये हो जाएगा -3/2 + 4/3। इसको हम अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 6, अब ये हो जाएगा -9 + 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/6। तो अल्फा प्लस बीटा का हमारा वैल्यू कितना आ गया, -1/6 आ गया। अब अगर इसके बराबर है तो इसका वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए, -1/6 आना चाहिए। तो अगर -b/a को हम सॉल्व कर रहे हैं तो -b का वैल्यू कितना है, 1, और a का वैल्यू आप देखेंगे वहाँ 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, -b/a।
अब देखिए दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है, मतलब पहला रिलेशन वेरीफाइड। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड में क्या है, अल्फा बीटा। पहले हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अल्फा का वैल्यू है -3/2 और बीटा का वैल्यू क्या है 4/3। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, तो ऊपर बच जाएगा -2। तो अल्फा बीटा का वैल्यू -2 आ गया। ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो c और a का वैल्यू हम वहाँ से ले रहे हैं, तो c का वैल्यू है -12 और a का वैल्यू है 6। डिवाइड करने पे ये कैंसिल हो कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहले हमने जीरोज निकाल लिया, मतलब x की वैल्यूज निकाल ली, और वही x की वैल्यू अल्फा बीटा होता है, फिर इन्हीं वैल्यू को जोड़ के फॉर्मूला प्रोडक्ट का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट हम फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। अब यहाँ मैंने किस किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा ये मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल आपको इसमें से एक ना एक टाइप देखने को मिल जाता है, और यहाँ एलजेब्रा का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा ध्यान से और समझिएगा उससे ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x² + 14x + 24 = 0 देकर रखा है। तो आपको α² + β² पूछा गया है। ये सारी आपको वैल्यूज पूछी गई जहाँ पे अल्फा बीटा आपका जीरो जो पॉलिनोमियल है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ से हम केवल दो ही चीज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो a का वैल्यू हमारा कितना है, 1 हो जाएगा, जो कि x का कोफिशिएंट होता है। b का वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट ये हमारा 14 हो जाएगा, और हमारा c का वैल्यू कितना है, ये हमारा 24 हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है। आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -b/a हमारा कितना हो जाएगा, -b का वैल्यू हमारा 14 है और a का वैल्यू 1 है, तो ये -14 हो जाएगा। इस तरह हम अल्फा बीटा को हम करें सॉल्व, तो ये हमारा होता है c/a, और c का वैल्यू कितना है 24/1, ये हमारा 24 आ जाएगा। तो आपको तो अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा बीटा मालूम है, लेकिन आपसे ये चीज़ नहीं पूछा है, आपको अलजेब्रा का इस्तेमाल करके ये सब सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो देखिए अब इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पूछा है कि अल्फा के ऊपर स्क्वायर प्लस बीटा के ऊपर हो स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला का ध्यान रखना है, a + b का होल स्क्वायर। अच्छा, एक अगर हम अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है ये टर्म, इसको अगर हम कर दे स्क्वायर, तो ये a + b² के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, α² + β² + 2ab। क्लियर है ये, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर कर देते हो जाएगा α² + β² + 2ab। हमसे क्या पूछा, हमसे α² + β² ये टर्म पूछा हुआ है, तो इसको हम उठा के लेके जा रहे हैं उधर। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a² + b²। सो α² + β² जो हमसे पूछा हुआ है। अब सिंपल सा है, हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम ही है, उसको यहाँ रख देंगे, और अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम है, उसको हम यहाँ रख देंगे। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना है, -14 है, इसका स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारा 24 है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे हमारा इसका आंसर अल्फा प्लस बीटा का हमारा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, 24 × 2 कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू α² + β²। क्लियर। अब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, α² + β², इसका वैल्यू माइनस करके आ जाएगा 148। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया 148। अब ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता है ऐसा कुछ ना कुछ, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी अलग अलग स्क्वायर पूछे तो हमको ये करना है। अब हम थोड़ा सेकंड क्वेश्चन में हमको इसको सॉल्व करना है। अब पहले हम इसी को सॉल्व कर लें, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा अल्फा हो जाएगा। इसको उधर भेजेंगे तो α² + β² हो जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से, बीटा अल्फा को हम चाहे तो लिख सकते हैं हम ऐसे भी, ऊपर तो अल्फा प्लस β² है, बीटा अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा। α² + β² का वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, ये हमारा कितना था, 148 था। इस वैल्यू को हम उठा के ऐसे ही दे दे रहे हैं। अगर एग्जाम में ये सिंगल क्वेश्चन देगा तो पहले आपको अल्फा प्लस β² निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इस पे आ पाएंगे। और नीचे अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू 24 है। अगर हम देखेंगे 6 से चला जाएगा, ये 6 चौके 24, और ये हमारा हो जाएगा 4 × 3 = 12,
और 7 चौक 28, ये हमारा हो जाएगा 37/6। तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा 37/6। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दे के रखा हुआ है, ठीक है। इसका हमारा दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले से ट्राई करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं है। तो क्यों नहीं हम इसी का क्यूब कर दें। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर दें, ध्यान से देखिएगा, ये निकालना था तो हमने इसी टर्म का स्क्वायर किया था, फिर लेफ्ट राइट ले जाके हमारा बना था। फिर हमको क्यूब का टर्म निकालना है तो हम अल्फा प्लस बीटा का ही होल क्यूब कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या कैसे सॉल्व हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का करेंगे होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और a प्लस बी। तो इसी तरह अल्फा प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको ये टर्म निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपको ये टर्म दे के रखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, आपको दे के रखा हुआ कितना दे रखा है -14। तो आपको क्या करना है -14 का क्यूब करना है, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको निकालना है ये, और प्लस ये देखा 3 अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा हो जाएगा 24 और ये हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -14 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 और मल्टीप्लाई कर देंगे 14, तो जो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2744। ये हमारा 14 का क्यूब आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और इसको अगर हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारा हो जाएगा 72 इंटू -14, ये कितना हो जाएगा -1088। इस टर्म को उधर उठा के लेके जाएंगे तो ये हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2744 प्लस 1088, यही हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। इसका अगर हम कर दें माइनस तो 1088, तो ये हो जाएगा 8 6 14 8 5 13, ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये जो हमारा सॉल्व हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1656। तो थर्ड का अगर हम आंसर देखें तो थर्ड का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1656 आ जाएगा। अब हमको निकालना है क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, 1 अल्फा क्यूब 1 बीटा क्यूब। इस पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है कि 1 अल्फा बताइए प्लस 1 बीटा बताइए। तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं सॉल्व। पहले हम इसका आपको बता दें, खुद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा और ऊपर चला जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा -14 और अपॉन अल्फा बीटा ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्यूब में दे रखा तो क्या करेंगे, हम इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा बीटा क्यूब और इधर हमारा हो जाएगा अल्फा क्यूब और ये जो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। इसको हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, प्लस को हम रीअरेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं होता है, पावर हम कॉमन लेते ही हो जाएगा अल्फा बीटा का क्यूब, ठीक है। अब देखिए आप लोग कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है, ये जो हमारा है इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा कितना होता है 1656 होता है, ठीक है। अल्फा बीटा क्यूब कितना हो जाएगा 13884। ओके, इसको अगर हम कर लेंगे सिंप्लीफाई तो ये चला जाएगा ऊपर 4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 4 4 1 4 और नीचे हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 7 चौक 28 और 1, ठीक है। तो ये अगर और भी सॉल्व हो सकता है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा सॉल्व करके। ये हो जाएगा 414/3471। क्लियर है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा, लगभग ऐसे ही होगा। इसको भी हम देख ले रहे हैं। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा उधर जाएगा तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हमारा बीटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देख अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने वैल्यू निकाल लिया 1656 और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा इसका वैल्यू कितना है 24 है ही। हम देखेंगे कि क्या ये 4 से जाए तो ये चला जाएगा 6 टाइम में, ये हो जाएगा 414 टाइम में, ये चला जाएगा 2 टाइम में,
सॉरी 3 टाइम्स में 3 2 जा 6 और ये हमारा हो जाएगा 207, ठीक है। ये 3 से भी हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 6 18 9 28, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट हम 5th टाइप क्वेश्चन को पूछने जा रहे हैं। ये CBSE 2021 और 23 के कंपार्टमेंट में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि x² माइनस 5x प्लस के का वैल्यू 0 है, जहाँ पे अल्फा और बीटा इसके दो रूट हैं और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 देकर रखा हुआ है, तो आप इस के का वैल्यू बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करें कि यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है। अब उस चीज़ को हम लिख नहीं रहे बार बार। आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² का कॉफिशिएंट होता है तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा। b का वैल्यू को आप देखेंगे तो b x का कॉफिशिएंट होता है तो ये हो जाएगा -5, और आप c के वैल्यू को देखेंगे तो c हमारा k है। तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो b का वैल्यू -5 है तो -5 को ही प्लेस करेंगे, माइनस को आप अपने मन से मत हटा दीजिएगा, और ये हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 5 और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a। c का वैल्यू कितना है k और a का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा k। अब आपको ये टर्म देकर रखा हो, यहाँ से ये टर्म निकालना है, तो कैसे निकलेगा। देखिए जब भी आपको a माइनस बी दे और आपको a प्लस बी निकालना हो तो आपको a² प्लस b² और a² माइनस b² वाले फॉर्मूले पे आना होता है। एक बार देखिएगा ध्यान से कैसे। हम इस टर्म को ऐसे लिख दे रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमारा क्या है 1। हम स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं बोथ द साइड, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, और इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपको ये टर्म भी नहीं मालूम है, बस आपको ये टर्म मालूम है, तो हम इसको चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। पहले हम इसको अब देखिए क्या ये a प्लस बी के फॉर्म में बन सकता है, तो एक तरीके से बन सकता है। ये अल्फा² है प्लस बीटा² है। अगर हम इसको 2 अल्फा बीटा को इसमें ऐड कर दें, खुद से हम इसमें ऐड कर दें, तो ये पूरा सॉल्व होकर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और आपको a प्लस बी आपको दे के रखा हुआ वैल्यू 5 है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने अपने मन से 2 अल्फा बीटा ऐड किया है तो आपको अपने मन से 2 अल्फा बीटा क्या करना है, माइनस भी करना है, क्योंकि जिस टर्म को हम जोड़ते हैं फिर उसी टर्म को माइनस करते हैं ताकि हमारा इक्वेशन का वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो उसके लिए हमने अगर अल्फा प्लस बीटा को 2 बार ऐड किया है तो हमने ट्वाइस अल्फा बीटा को माइनस भी कर देंगे, ये कट के 0 हो जाएगा और इक्वेशन का वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन एक टर्म अभी भी बच रहा है, वो टर्म कौन सा बच रहा है, -2 अल्फा बीटा। ये टर्म हमने जोड़ा तो उसके बदले में इस टर्म को घटाया और इस टर्म को बस हमने ऊपर से उतारा है, ठीक है। अब देखिएगा ये तो हमारा बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, और ये सब 1 के हमारा इक्वल था। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 5 है, तो ये हमारा इसकी जगह 5 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है k है, इक्वल टू हो जाएगा 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको इधर भेजेंगे तो 1 -4k को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4k, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 24 इक्वल टू 4k, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, और यहाँ हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दे आपको अब ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दे के रखा है 2x² प्लस 5x प्लस k का वैल्यू 0 है, और अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा नहीं है, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 21/4 है, तो आपको इस k का वैल्यू निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ABC निकाल दे रहे हैं, a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया, और हमारा c का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्लियर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है -b/a, और ये आपका क्या हो जाएगा -5/2, ठीक है। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें तो ये हमारा हो जाएगा c/a, और जो कि हमारा क्या होता है k/2, ठीक है। अब हमको ये इक्वेशन देकर रखा हो, बस इसको लिख के हमको k निकालना है। तो ध्यान देखिएगा ये क्या है, अल्फा² प्लस बीटा² प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब स्टूडेंट ये आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, आपको हर हाल में इस इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप ध्यान से देखिए ये अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कब चेंज होगा, जब हम ये हमारा 2 अल्फा बीटा होता तो
देखिए अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है और यहाँ अल्फा बीटा है। अगर यहाँ 2 अल्फा बीटा होता तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाता। तो इसको 2 अल्फा बीटा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक बार और अल्फा बीटा जोड़ेंगे, लेकिन इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक बार अल्फा बीटा घटा देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा में हम एक बार इधर अल्फा बीटा जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ताकि ये क्यों जोड़ा, क्योंकि ये 2 अल्फा बीटा बन जाए और ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाए, जिसका वैल्यू हमको मालूम है। अब आपने एक बार जोड़ा है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार घटाना भी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक बार प्लस किया तो वही टर्म माइनस होगा। अब ये टर्म हमारा क्या बन जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, हम इसको ऐसे लिख दें, माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 21/4। ये पूरा टर्म हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये डी नहीं है, थोड़ा सा आप लोग राइटिंग को कीजिएगा इग्नोर, ठीक है, ये अल्फा ही है। और अल्फा प्लस बीटा, अब ये कितना देगा देखो -5/2, तो आप पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना देकर रखा हुआ k/2, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 21/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। इसको इधर लाएंगे, इस टर्म को वहाँ लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा k/2 और ये हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4। यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 21 इक्वल टू हमारा हो जाएगा k/2, ऊपर बच जाएगा 4, नीचे बच जाएगा 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा k/2। 4 से 4 हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 1 और k/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे हमारा k का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट ये 6th और लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हु जीरोज, जिसका जीरोज क्या है आर रेसिप्रोकल, जिसका जीरो रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये किसी दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोज का इसका जीरो रेसिप्रोकल है। और पॉलिनोमियल क्या है, x² + 8x² + 12। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, जो इसका जीरोज है, इसके जीरोज का रेसिप्रोकल से एक हमको दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें x² + 8x² प्लस हमारा 12, तो इसका हम दो जीरोज मान लें, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। तो इसी के रेसिप्रोकल से हमको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फा और इसका क्या हो जाएगा 1/बीटा। इसी के रेसिप्रोकल से हमको एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। तो पहले हम ध्यान से देखिए, जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से। इसमें हमारा जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा हो जाएगा -b/a। तो b का वैल्यू 8 है और a का वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा। और a का वैल्यू 1 है तो -8/1 इक्वल टू -8, ऐसे लिख दें, स्टेप्स भी नहीं जाएगा। और अल्फा बीटा ये कितना होता है c/a, c का वैल्यू 12 है बाई 1, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर, इतना अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये अब इससे हमको क्या करना है कि दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है। तो आपको सिंपल सा फंडा मालूम है कि किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज। तो इसका एक जीरोज कितना हो गया, ये हो गया 1 + अल्फा, दूसरा जीरोज कितना हो गया 1 + बीटा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा² प्लस 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², जो कि सम ऑफ जीरोज है, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो हमारा ये हो जाएगा 1/अल्फा डॉट 1/बीटा। उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अल्फा बीटा इसका इस इक्वेशन का जीरो था, इसका जीरो क्या होगा, इस इक्वेशन का जो जीरोज था उसको रेसिप्रोकल के फॉर्म बना देंगे तो ये इस इक्वेशन का जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन को। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा x², इसको अगर हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये हमारा x आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। अब वो करना कुछ नहीं है, बस आप इस वैल्यू अल्फा प्लस बीटा लिखो, बीटा प्लस अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं होता। इसका वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है
इसका वैल्यू ऊपर देकर रखा हुआ -8 और अपॉन में अल्फा बीटा का वैल्यू कितना देकर रखा हो, ये देकर रखा हुआ 12 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ये टर्म रख के कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है, इक्वल टू हमारा 0, ठीक है, क्योंकि हम इसका 0 फाइंड कर रहे हैं। अब माइनस माइनस मिलके ये हमारा प्लस हो जाएगा x² प्लस 8/12 x प्लस हमारा हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 0। अब नीचे से डिनोमिनेटर हटाने के लिए सबको हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 12x² प्लस इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से नीचे वाला 12 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा नीचे का 12 तो ये हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे k का, ठीक है, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में समझ में आएगा। इसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये अगर मानिए कि यहाँ पे 24 होता, 16 होता और 2 होता तो इसका डबल भी सारे वैल्यू होते तो भी हमारा ये सेम इक्वेशन पुट अप करता है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे